नमो बुद्धाय। एक गूढ़ प्रश्न, क्यों कुछ भी अस्तित्व में है, इस पर भगवान बुद्ध का विचार था। उनका दृष्टिकोण इस प्रश्न पर क्यों कुछ भी अस्तित्व में है बहुत ही गहरा, अनुभवसिद्ध और व्यवहारिक था। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर सीधे सृष्टि की उत्पत्ति या ईश्वर की इच्छा जैसी अवधारणाओं से नहीं दिया, बल्कि एक कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित सिद्धांत के माध्यम से समझाया, जिसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। अस्तित्व का कारण प्रतीत्य समुत्पाद। बुद्ध ने कहा कि कुछ भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं होता, बल्कि यह अन्य कारणों और स्थितियों पर निर्भर होता है। इस सिद्धांत को सरल शब्दों में इदम अस्ति तस्मिन् सति इदम भवति, यह है इसलिए वह है, अर्थात जब कोई एक वस्तु या स्थिति मौजूद होती है तभी दूसरी उत्पन्न होती है। यदि अज्ञान है तो इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से कर्म बनते हैं, कर्म से जन्म होता है, जन्म से दुख रोग मृत्यु आती है। यह एक चक्र है जिसे द्वादश निदान कहा गया है, यानी 12 कड़ियों की एक श्रृंखला जिससे जीवन का अस्तित्व होता है। दूसरे बुद्ध ने सृष्टि की उत्पत्ति को टाला क्यों? जब बुद्ध से पूछा गया संसार की उत्पत्ति क्या है, तो उन्होंने उत्तर देने से इनकार किया। लेकिन ये इनकार ज्ञान की कमी से नहीं था, बल्कि इसलिए कि ये प्रश्न दुख की मुक्ति में सहायक नहीं था। उदाहरण, बुद्ध ने एक उपमा दी। यदि किसी व्यक्ति को तीर लगा है तो वह यह नहीं पूछता कि तीर किसने चलाया, किस लकड़ी का है या किस दिशा से आया है। पहले उसे तीर निकालना होगा। उसी तरह से पहले दुख से मुक्ति पाओ, फिर शेष प्रश्न बाद में जानो। तीसरा, संसार क्यों है? क्योंकि हम उसे बनाते हैं। बुद्ध का उत्तर था कि संसार इसलिए है क्योंकि हमारा चित्त, हमारी इच्छा और अज्ञान मिलकर उसे बनाते हैं। जब यह समाप्त होते हैं तो संसार का चक्र रुक जाता है। यही निर्माण है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु, न दुख। चौथा, उन्होंने बताया कि कोई अस्थाई आत्मा या सृजनकर्ता नहीं है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि न तो कोई अस्थाई आत्मा है और न ही कोई सृष्टिकर्ता ईश्वर जो सब कुछ बना रहा हो। उन्होंने कहा कि यह अनात्मा और शून्यता का सिद्धांत है। सभी चीज़ें केवल क्षणिक प्रक्रियाएं हैं जिनका कोई अस्थाई स्वभाव नहीं। संक्षेप में भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि कुछ भी अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि उसका कोई कारण है। जब कारण होते हैं तो परिणाम होते हैं, जब कारण समाप्त होते हैं तो परिणाम भी समाप्त हो जाते हैं। संसार का अस्तित्व इच्छा, अज्ञान और कर्म के कारण है। जब यह सब मिट जाते हैं तो शांति, निर्माण प्राप्त होता है। बुद्ध के अनुसार अस्तित्व में चीज़ें इसलिए है क्योंकि वे अनित्य, दुखमय और अआत्म है। इन 3 विशेषताओं का मतलब है कि हर चीज़ निरंतर बदलती रहती है, सुखद और दुखद अनुभव मौजूद है और कोई भी चीज़ अस्थायी या आत्म सशक्त नहीं है। बुद्ध ने माना कि दुनिया जैसा कि हम अनुभव करते हैं एक निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है। चीज़ें हमेशा आती है और जाती है। इसका मतलब है कि सब कुछ नश्वर है और नश्वरता हर चीज़ की विशेषता है। बुद्ध ने देखा कि जीवन में दुख और असंतोष एक मूलभूत सच्चाई है। यह दुख और दुखद अनुभव की अस्थायी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। बुद्ध ने सिखाया कि हर चीज़ में कोई अस्थायी अलग आत्म नहीं है। यह एक भ्रम है जो हमें दुख और असंतोष की जंजीरों में जकड़े रखता है। बुद्ध ने इन 3 विशेषताओं को अस्तित्व में 3 चिन्हों के रूप में वर्णित किया है। इन चिन्हों को समझने में हमें दुख से मुक्त होने और निर्वाण प्राप्त करने में मदद मिलती है। बुद्ध के विचार में यह भी शामिल है कि हम जो कुछ भी है वह हमारे विचारों का परिणाम है। हमारे विचार हमारी भावनाओं, कार्यों और अनुभवों को आकार देते हैं।
यदि हम बुरे विचारों के साथ बोलते या काम करते हैं तो हमें दुख का सामना करना पड़ता है, यानी दुख की उत्पत्ति होती है। यदि हम अच्छे विचारों के साथ बोलते या काम करते हैं तो हमें खुशी प्राप्त होती है। अंततः बुद्ध का मानना है कि वास्तविकता को एक प्रक्षेपण के रूप में देखा जाना चाहिए जो कर्म बीजों यानी संस्कार के फलने से उत्पन्न होता है। बुद्ध ने देखा कि दुनिया जैसा कि हम अनुभव करते हैं एक निरंतर परिवर्तनशील है, जिसमें चीज़ें हमेशा अस्तित्व में आती है और समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि सब कुछ नश्वर है और नश्वरता हर चीज़ की विशेषता है। एक तरह से यह हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है, यह पहचानना कि हम मरेंगे और बाकी सभी भी मरेंगे। कुछ भी अस्तित्व में इसलिए है क्योंकि उसका कोई कारण है। जब कारण होते हैं तो परिणाम होते हैं, जब कारण समाप्त होते हैं तो परिणाम भी समाप्त हो जाते हैं। संसार का अस्तित्व इच्छा, अज्ञान और कर्म के कारण है।